गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर आए, इसलिए प्रथम फल गणेश जी को प्राप्त। ऐसा फल गणेश जी को मिल गया जिसमें आदर है, सम्मान है, सत्कार है, भगवान श्री गणेश जी महाराज को प्राप्त हो। प्रथम गिनती में गिना जाने वाला वो था गणेश जी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का ये पवित्र कथा वर्णन कर रही है, संवाद कर रहा है। विदल और उत्पल नाम के दो असुरों का भगवान माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा ने कुंदुक फेर कर संहार किया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव पर काया का रोग हो गया था, उस रोग को मिटाने के लिए भगवान शिव ने आकर वर दिया। दूसरा वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। षडानंद कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दारुक दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारनाथ बन गए। नर नारायण को वर दिया, केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भार तत्व होने पर शिवलिंग को भूमि पर रख दिया तो भगवान वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार किया तो नागेश्वर हो गए। राम जी को दर्शन देकर राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वरम हो गए। और भगवान सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित किया तो कृष्णेश्वर नाथ हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को चली जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव के सामने तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर विनय किया। तुमरुका जी कहते हैं, भोलेनाथ कलिकाल में जो इस शिव महापुराण की कथा को करवाए, सुने, वाचन करे, श्रवण करे, उसकी जो मनोकामना हो बाबा 3 महीने में पूर्ण हो। ऐसी तुमरुका जी ने भगवान शिव से मांगी। भगवान शंकर कहते हैं, तुमरुका जी जब घोर कलयुग चारों तरफ फैलेगा, लोगों की अधोगति में मृत्यु होगी, कहीं एक्सीडेंट हो रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा, कहीं कुछ हो रहा होगा, युवान अवस्था में लोग मर रहे होंगे, प्राण छूट रहे होंगे, अधोगति में लोगों के प्राण जा रहे होंगे, तब ये शिव महापुराण की कथा एक सार होगी। आज कलिकाल में कहीं बस दुर्घटना, कहीं ट्रेन दुर्घटना, कहीं फ्लाइट दुर्घटना, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं कुछ, कहीं अटैक, कहीं कुछ, युवान बच्चे, जवान लोगों को बीमारियां आती जा रही है और लोग प्राण छूटते चले जा रहे हैं। आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव की ये पवित्र कथा जो हृदय से श्रवण करता है, सुनता है, उसकी मनोकामना भगवान देवाधिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। ये कलिकाल में एक सुख का केंद्र है शिव।